नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए उनके बॉडीगार्ड थे और आज जो कि हम सब खास बातचीत करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा गया था और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए उनके अंगरक्षक थे। क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सेवानिवृत्त हवलदार चंद्रधन शर्मा जननायक कर्पूरी जी का अंगरक्षक 81, 82, 83 3 साल रह चुका जी। मैंने एक दिन यही सोचा कि हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्णा सिंह उर्फ श्री बाबू और अनुग्रह बाबू उप मुख्यमंत्री, ये लोग दोनों आदमी महान व्यक्ति थे और ये लोग जो थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी, ये लोग भी जो थे गरीबों दलितों का नेता थे। आज दर दर में जन जन में हमारे श्री बाबू का नाम पुकारा जा रहा है। अच्छा। हमारे अनुग्रह बाबू के बनाया हुआ कॉलेज में आज हमारे किस जाति के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? ऐसा तो बात नहीं है खाली राजपूत जाति का ही बच्चे पढ़ रहे हैं जी। सभी जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज अनुग्रह बाबू का ये दिन है। अनुग्रह बाबू औरंगाबाद जिला पुयमा का रहने वाले हैं और उनके अभी निखिल बाबू पोता जी हैं। हम लोग एक दिन यही अपना रास्ता में आ रहे थे, हमने सोचा कि हम अपना वकील साहब जो हैं हाई कोर्ट के वकील माननीय नंदलाल कुमार सिंह के साथ में संयोजक लोग हैं, एडवोकेट संयोजक वॉइस ऑफ बिहार श्री रजनीश कुमार चौबे, श्री मृणाल भारद्वाज, अजीत कुमार सिंह, राजीव नयन, मनीष कुमार, राजेश कुमार सिंह, सत्यपाल सिंह, अरविंद कुमार, हम लोग चीफ जस्टिस साहब से के पास एक आवेदन दिया गया। हमारे राज्यपाल महोदय जवाब मोहम्मद आरिफ मोहम्मद जी, माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ हम और हमारे एडवोकेट नंदलाल बाबू उनसे आग्रह करके उनके जो मित्र हैं नियाज अहमद जी, उनके द्वारा हम लोग को टाइम मिला 28/6/2025 को 4:30 बजे। हम और नंदलाल बाबू वकील साहब साथ में गए और उनका पीए जो है अनिल बाबू हम लोग को बुलाए और हम लोग के माननीय राज्यपाल महोदय से मुलाकात हुआ। कम से कम 45 मिनट टाइम दिए। हम लोग उनके सामने अपना रखा कि श्रीमान, हम लोग चाह रहे हैं कि आज हम लोग को भी श्री बाबू अनुग्रह बाबू का भी भारत रत्न से नवाजा जाए। तो बहुत खुश हुए, बोले कि ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस आवाज़ को कोई उठाया नहीं। आज इन्हीं कर कमलों द्वारा माननीय हमारे जितने बड़े वकील साहब अधिवक्ता लोग हैं, बैरिस्टर एसोसिएशन जितने लोग हैं बिहार झारखंड, सभी अधिवक्ता एक हो गए कि नहीं, श्री बाबू को अनुग्रह बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। श्री बाबू और अनुग्रह बाबू तो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं हम लोग। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, जैसे माननीय हमारे कर्पूरी जी को मिल चुका, वैसे इन लोग को मिलना चाहिए। अच्छा। हमारे 7 गो व्यक्ति जो शहीद हुए हैं उन लोग को भी मिलना चाहिए। अच्छा। तीसरा मांग है कि हमारे दशरथ माझी इतना कर्तव्य करके विशाल पहाड़ को ध्वस्त किए और रास्ता बनाई, जो विश्व के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, या दशरथ माझी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि इन लोगों के ऊपर भी विचार किया जाए और इन लोगों को लिए भी भारत रत्न का मांग किया जाए। जिस प्रकार हमारे नंदलाल बाबू के लड़का है, वो अधिवक्ता हैं राजीव नयन जी, कोरोना काल में 1,000, 1,500, 2,000 आदमी को खिचड़ी बना करके मैं कोरोना काल खिलाते रह गए। उनके साथ ये टीम के सभी लोग थे जिनके नाम हमने बताए। अच्छा। हमारे नंदलाल बाबू का देन है, ये चीफ जस्टिस साहब थे के से परिपूर्ण, ये जो थे 93-94 साल में इन्होंने PIL किए, जो आज पटना शहर में जितना डस्टबिन लगा हुआ है कचरा डालने वाला, आज नंदलाल बाबू का देन है। आज हम यही मांग रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितने गरीब गुजरबा हैं उन लोगों के ऊपर भी विचार किया जाए, जिसके तन पर बस्तर नहीं है और एक से एक चीज हमारे बन रहा है रहने के लिए। म्यूजियम बन गया, पुल बन रहा है, जहाज बन गया, हवाई जहाज सब कुछ बन गया,
लेकिन उस गरीब बुजुर्गों को देखने वाला कोई नहीं। चलिए, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के रह चुके थे अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड में काम कर चुके हैं, और इस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, उसी तरीके से तमाम जो महापुरुष है उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। यहाँ तक कि दशरथ मांझी को भी मिलना चाहिए। ये आवाज लगातार उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में लगातार ये चर्चाएं चल रही है। तमाम खबरें के साथ आप लोग बड़े हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें, और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।